एक बीजेपी के नेता ने अपनी पत्नी और 3 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी है। क्या है ये वाकया और ऐसा उसने क्यों किया? जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए दहशत की दुनिया को। उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर, उसका एक थाना गंगोह और गंगोह के अंतर्गत आता है एक गांव संगाखेड़ा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश रोहिल्ला जब भी अपने छोटे बच्चे को देखता है तो उसके दिमाग में एक शक सा जाता है। उसको लगता है कि ये बच्चा देखने से मेरे दिमाग में कुछ अजीब सी हरकतें होती है, ये बच्चा मेरा है ही नहीं। उसे अपनी पत्नी पर शक होता है और वो पत्नी को भी कई बार बोल चुका होता है कि इस बच्चे को देख के मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, जैसे कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। अब किसी न किसी दिन मैं इसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा और उसके बाद ये सारी बातें खुलेंगी। यह मेरा बेटा है ही नहीं, ये मैं डीएनए कराऊंगा। ये वाकया है 21 मार्च 2025 का, जब एक बीजेपी के नेता ने अपनी पत्नी 3 पुत्रों को गोली मारकर हत्या कर दी और उनको ऊपरी माले से जमीन पर फेंक दिया, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो जाती है और पत्नी इस समय जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रही होती है। 21 मार्च 2025 को योगेश रोहिल्ला का अपनी पत्नी से किसी बात पर विवाद हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि बातचीत मारपीट तक बढ़ जाती है। लेकिन फिर सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है, जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद बात आती है 22 मार्च की। 22 मार्च 2025 को जैसे ही सुबह सुबह का समय था, योगेश रोहिल्ला सो के उठता है। पत्नी सामने आती है तो पत्नी के होठों पर एक गाना था, जिस गाने के बोल थे, एरी मैं तो श्याम की दीवानी, मेरा दूसरा ना कोई। इस गाने को सुनते ही योगेश रोहिल्ला अपनी पत्नी से कहता है कि इस गाने को मत गाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। योगेश के कहने से, पति के कहने से पत्नी उस समय तो गाना गाना बंद कर देती है और उसके बाद पति अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर के बाद पति जब फिर पत्नी के सामने आता है तो पत्नी के होठों पर फिर वही गाने की लाइन चल रही थी, एरी मैं तो श्याम की दीवानी। पति ने मना किया कि मैं तुमको मना कर चुका हूँ, ये गाना मुझे पसंद नहीं है, ये गाना मत गाओ। उसके बाद पत्नी कहती है अच्छा ठीक है, मैं ये गाना नहीं गाऊंगी। उसके बाद पति अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल चला जाता है। दोपहर 1:30 बजे के लगभग का समय होता है। पति अपने बच्चों को लेकर स्कूल से आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी फिर वही गाना गुनगुनाती हुई अपने घर के कामों में व्यस्त है, एरी मैं तो श्याम की दीवानी। योगेश रोहिल्ला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। योगेश कहता है कि मैं तुम्हें सुबह से बार बार मना कर रहा हूँ कि तुम ये गाना मत गाओ, लेकिन तुम हो कि शायद जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए ये गाना बार बार गा रही हो। मुझे इस गाने से एलर्जी है, मैं तुमको मना कर रहा हूँ कि ये गाना मत गाओ, लेकिन फिर भी तुम ये गाना गा रही हो। और इस बीच में ही योगेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो योगेश अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर देता है और तीनों बच्चों को ले जाता है, एक कमरे में बंद करता है। बंद करके सबसे पहले वो अपनी पत्नी के कनपटी पर रिवॉल्वर रख देता है। गुस्से में तमतमाए हुए अपने पति योगेश रोहिल्ला को उसकी पत्नी ने पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। हालांकि झगड़ा पहले भी कई बार हुआ था, लेकिन इस तरीके का जो रौद्र रूप था योगेश रोहिल्ला का, वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पत्नी उसके पैरों में गिर जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है, माफ़ी मांगने लगती है। पत्नी अपने पति को बोलती है, जिसका नाम नेहा होता है, वो नेहा कहती है कि सचमुच में मैं ये गाना जानबूझ के नहीं गा रही हूँ, ये तो गाना बस ऐसे ही मेरे होठों पे आ जाता है, लेकिन अगर तुमको अच्छा नहीं लगता है तो मैं ये गाना ज़िंदगी में कभी नहीं गाऊंगी, मैं कोई भी गाना अब नहीं गाऊंगी। ऐसा कहने के बाद पत्नी को लगता है कि शायद पति मान जाएगा, लेकिन योगेश को आज इतना तेज गुस्सा आया था कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो अपने कमरे में से रिवॉल्वर लेके आता है और उस रिवॉल्वर को सीधा अपनी पत्नी नेहा की कनपटी पर मार देता है। और जैसे ही गोली मारता है तो गोली उसके सिर को आर पार करती हुई निकल जाती है और पत्नी वहीं लूहूलुहान होके गिर जाती है। और चीखने चिल्लाने की जब आवाज सुनते हैं तो पड़ोस में से उसके चाचा का लड़का, जिसका नाम होता है अक्षय उसके कमरे की तरफ भागता है, योगेश को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अक्षय को इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो योगेश को अपने कब्जे में ले पाए। योगेश अक्षय को धक्का देते हुए दूसरे कमरे में लेके जाता है और उसे अंदर बंद कर देता है।
और सबसे पहले अपनी पत्नी को गोली मारता है। उसके बाद अपनी जो बड़ी बेटी जिसका नाम श्रद्धा होता है उसको गोली मारता है और गोली मारने के बाद उसे ऊपर से ही नीचे सड़क पर फेंक देता है। उसके बाद उसका जो बेटा होता है जिसकी उम्र 6 वर्ष, नाम होता है देवांश, देवांश को गोली मारता है और उसको भी खिड़की में से नीचे फेंक देता है सड़क पर। उसके बाद बात आती है तीसरे बेटे शिवांश की। उसके बाद उसने शिवांश को गोली मारी और शिवांश को गोली मारने के बाद फिर वो उसको भी जमीन पर फेंक देता है। इस तरीके से वो अपने तीनों बच्चों को गोली मारने के बाद नीचे गली में फेंक देता है खिड़की के सहारे से। अब पत्नी केवल कमरे में पड़ी रह जाती है। उसके बाद वो नीचे उतर कर आता है और सीओ को फ़ोन करता है, थानेदार को फ़ोन करता है, कप्तान को फ़ोन करता है और नीचे उतरकर जो थाने में कॉल करके बोलता है कि आप जल्दी से आ जाइए, मैंने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को गोली मार दी है। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं खुद को भी गोली मार के ख़त्म कर लूँगा। उसके बाद थोड़ी देर में अगर पुलिस नहीं आती है तो वो सीओ को फ़ोन करता है और सीओ को भी वही बात बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, आप नहीं आ रहे हैं तो मैं खुद को गोली मार लूँगा। और उसके बाद वो फ़ोन कर देता है कप्तान को, तीसरी बार जिले के कप्तान को फ़ोन करता है कि मैंने अपनी पत्नी नेहा और तीनों बच्चों को ख़त्म कर दिया है, गोली मार दी है। इतना होना ही था कि वहाँ पूरे जिले में, पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। पुलिस कप्तान, सीओ और बाकी के पुलिस अधिकारी गांव में संपर्क करते हैं प्रधान से और प्रधान के साथ साथ गांव के दूसरे लोगों से संपर्क करके कहते हैं कि आप लोग जल्दी से पहुंचिए, इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से रोकिए, ये कहीं गोली ना मारने पाए, अपने आप को, खुद को ख़त्म ना करने पाए जब तक हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। अब ये बात क्या है, आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों आखिर उसने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को मारा? ऐसा क्या हुआ था एक अच्छा खेलता परिवार मौत के घाट उतर गया जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी और अपने ही 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया? ये वाकया है सन 2006 का, घटना है सहारनपुर की, जब 2006 में योगेश रोहिल्ला की शादी होती है। एक शिक्षा मित्र जिसका नाम होता है रेखा शिक्षा मित्र पे अपना जॉब कर रही थी और उससे इसकी शादी हो जाती है और उसके रमेश रोहिल्ला पिता का नाम है और माता का नाम होता है बाला। और उसकी बहन की शादी थी और बहन की शादी के समय एक विवाद हो जाता है और उसकी बहन की जो शादी होती है, शादी में कुछ विवाद हो जाता है परिवार के बीच में, योगेश रोहिल्ला का और माता पिता के साथ में, बहन के साथ में। शादी जैसे तैसे हो चुकी होती है, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद तारीख होती है 21 नवंबर 2007 की। उसकी पत्नी रेखा मायके गई हुई थी, छोटी बहन सोनिया बीमार थी, लेकिन दूसरी बहन मीना, एक और बहन जिसका नाम था सीमा और एक तीसरी बहन जिसका नाम था अन्नू, यानी कि 5 लोगों का ये जो परिवार था, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और गांव के लोगों को साथ में लेकर उन सभी लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है इलाज के लिए। लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। अब उनको मौत के बाद सीधे गांव वापस लाया जाता है और ना पुलिस को सूचना दी जाती है, ना ही किसी और को सूचना दी जाती है। गांव के कुछ लोगों को साथ में लेकर योगेश रोहिल्ला एक ही चिता बनाता है और उस चिता पर उन 5 लोगों को, माता पिता और 3 बहनों को लिटा दिया जाता है और एक ही चिता पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि गांव का कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना दे देता है। उसकी सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंचती है और अंतिम संस्कार को रुकवाने की कोशिश करती है तो योगेश रोहिल्ला, चूंकि बीजेपी युवा मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष था और अपनी नेतागिरी के दम पर पुलिस को रोकने का प्रयास करता है। लेकिन जब पुलिस अंतिम संस्कार को रोकने की बात करती है और चिता में से लाशों को निकालने के लिए कहती है तो वो गुस्से में आ जाता है और पुलिस पर पथराव कर देता है और पथराव करने के साथ ही जो चिता है उसको छत बिछत कर देता है। और चूंकि चिता जल चुकी थी, उसमें 5 लाशें थीं, जिसकी वजह से वो लाशें छत बिछत हो जाती है और पुलिस महकमे पे पथराव होता है। पुलिस की टीम वहाँ से भाग खड़ी होती है। बाद में पुलिस के हाथ वो लाशें तो नहीं लगती हैं, लेकिन चूंकि पुलिस की टीम के ऊपर पथराव किया गया था, इसलिए पुलिस
विभिन्न आपराधिक मामलों में 38 लोगों पर FIR करती है। उन लाशों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है। 2009 में उसकी जो पत्नी है रेखा, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद जैसे तैसे योगेश रोहिल्ला अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करता है और उसके बाद 2012 में फिर से योगेश की शादी होती है और शादी करने के बाद योगेश और उसकी जो पत्नी, उनका जीवन अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन योगेश को शक था कि शायद उसकी पत्नी का किसी के साथ संबंध है, अवैध संबंध है, और उसका जो बेटा है शिवांश, वो उसका अपना नहीं है। इसलिए जब भी वो उसे देखता है तो उसके दिमाग में कोई ना कोई शक पैदा हो जाता है। इस सब वाक़े के बाद पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालने की कोशिश करती है, जिसमें योगेश रोहिल्ला ने अपने 2 अकाउंट बनाए हुए थे, जिसमें से एक अकाउंट पर जो फेसबुक में अपनी पत्नी के साथ में उसने एक फ़ोटो शेयर की हुई थी, जिस पे एक टैग करके गाना डाला गया था, जो उसका कैप्शन था, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। और एक और दूसरी जो फेसबुक है उस पर भी उसने एक फ़ोटो अपनी पत्नी के साथ शेयर की थी, जिसमें लिखा था तेरा साथ है कितना प्यारा। इस तरीके से जब सब कुछ चल रहा था, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की गहराई में जाने की कोशिश की, तह में जाने की कोशिश की, तो पता चला कि उसका जो तीसरा बेटा है शिवांश, वो उसको लगता था कि उसका अपना नहीं है, और जो एक लड़का है जिसको श्याम के नाम से जानते हैं, और उसके साथ उसकी पत्नी नेहा के अवैध संबंध हैं। तो जो श्याम है उसके साथ नेहा के अवैध संबंध है, इसलिए योगेश को लगता था कि ये श्याम का नाम मेरे सामने बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और श्याम का नाम सुनते ही योगेश को गुस्सा आ जाता था। लेकिन जब श्याम के नाम बार बार से वो गाना गा रही थी, मैं तो श्याम की दीवानी, तो योगेश को लगा कि उसकी पत्नी जानबूझकर उसको चिढ़ाने के लिए ही यह सब कर रही है, और गुस्से में आकर योगेश ने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों की हत्या कर दी। दोस्तों, गुस्सा एक पल के लिए आता है, लेकिन आप सभी लोगों को चाहिए कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हो, गुस्सा नहीं करना है, उस पर ध्यान से देखना है, सोचना है। अगर उसको शक था तो उसकी जांच करानी चाहिए थी, पता लगाया जाना चाहिए था, और अगर उसको लग रहा था कि सचमुच में उसकी पत्नी का किसी के साथ में नाजायज़ संबंध है, तो पत्नी को वो तलाक दे सकता था। लेकिन इसमें उन बच्चों का क्या कसूर था जिनकी उसने हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। अब 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, और उसकी जो माँ है यानी कि जो नेहा है, वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। आप सभी लोगों ने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए। ऐसे ही रोचक और सत्य घटनाओं को देखते रहिए दहशत की दुनिया में। आप सभी के लिए मैं दीपक सालोत्री बढ़िया और दिल दहला देने वाली जो घटनाएं समाज में होती हैं, आप सभी तक लेके आता हूं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल में, अपनी सीरीज़ में आपका भी नाम लूँ, आपका बर्थडे बोलूँ, आपके बर्थडे को विश करूँ, आपकी एनिवर्सरी को विश करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना बर्थडे और अपनी एनिवर्सरी का नाम लिख सकते हैं। साथ ही आपके शहर से हैं, आप उस शहर का भी नाम लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एक वीडियो में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए दहशत की दुनिया।